हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज एनपीओ का लेक्चर नंबर 5 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ एनपीओ। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 93 सम नंबर 12। कल जैसा सम किया था सिमिलर सम है, बल्कि सिर्फ एक एडजस्टमेंट छोड़ के पूरा सम सेम है। ओनली वन एडजस्टमेंट, और वही एडजस्टमेंट इस सम के लिए लिया गया है, ओनली बिकॉज ऑफ वन एडजस्टमेंट। टेक्स्ट बुक पेज 93 सम नंबर 12। Following the receipts and payment record of Chamber of Commerce bid of the year ended 31st March 2018 and same additional information, you are required to prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2018 and balance sheet for that date. What is your step number 1? कैपिटल फंड ढूंढना है, बराबर है। और कैपिटल फंड ढूंढने के लिए पूरा क्वेश्चन रीड करो, कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा। अब जब कैपिटल फंड नहीं दिया है तो दो चीज हो सकता है, या तो बिजनेस पहली बार चालू है या तो फिर ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। कैश इंट्रोड्यूस कहीं पे दिया नहीं है, मतलब बिजनेस पहले से चल रहा है। जब बिजनेस पहले से चल रहा है मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कल था एडजस्टमेंट नंबर 4 में, आज है एडजस्टमेंट नंबर 1 में। Assets and liabilities on 1st April 2017। देखो ईयर एंड क्या है 2018, तो अपन 2018 के लिए इनकम एंड एक्सपेंस और बैलेंस शीट बनाने वाले। तो ओपनिंग क्या रहेगा अप्रैल 2017, बराबर है। तो अप्रैल 2017 में हमारे पास क्या क्या था? सबसे पहला है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? सब्सक्रिप्शन क्या होता है? आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है, आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है। इनकम बाकी है तो मिलने वाला है कि देने का है? इनकम मिलने वाला है। एंड एनीथिंग रिसीव्ड इज माय असेट। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कहां जाएगा? असेट में। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन असेट में 10,000। समझा ये? उसके बाद दिया है मशीनरी। सर ये तो असेट है, असेट में ही जाएगा मशीनरी 50,000। बाय, ठीक है। उसके बाद बिल्डिंग फंड कहां जाएगा? लायबिलिटी साइड पे। कल ही आया था बिल्डिंग फंड लायबिलिटीज, बराबर है। उसके बाद दिया है कितना बिल्डिंग फंड? 2,10,000। इन्वेस्टमेंट कितना? 3,00,000। इन्वेस्टमेंट इज योर असेट। और कुछ एक और चीज जाएगा बैलेंस शीट में, बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 22,250। किधर जाएगा? असेट साइड पे। कैश इन हैंड या कैश एट बैंक 22,250। डन है, डन है। क्लोजिंग करते हैं। टोटल लिया 382,250, 382,250 माइनस किया 2,10,000। कैपिटल फंड आ गया 1,72,250। कैपिटल फंड में लिख दिया। तो पहला स्टेप था कैपिटल फंड ढूंढना, कैपिटल फंड ढूंढ लिया। सेकेंड स्टेप क्या है? नहीं, कॉपी पेस्ट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट है, कॉपी पेस्ट कर देंगे जैसा है वैसे ही। बिल्डिंग फंड कितना है? 2,10,000। और कुछ लायबिलिटीज है क्या? नहीं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। मशीनरी, मशीनरी। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट। कैश एट बैंक आएगा क्या? नहीं, इसे तो अपन इग्नोर करते हैं। समझ में आ गया? एनी डाउट? अब स्टेप नंबर 3, मार्किंग। बैलेंस ब्रॉट डाउन, चौकड़ी मार दिया, वेरी गुड। सब्सक्रिप्शन, इनकम। सेल ऑफ मशीनरी, इनकम। डोनेशन, इनकम। एडमिशन फीस ब्रैकेट में रेवेन्यू है, इनकम। अरे समझा? इंश्योरेंस, एक्सपेंस। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बुक्स, असेट। बुक्स क्या है? असेट। कंप्यूटर्स, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। फर्नीचर, बैलेंस। एनी डाउट? पक्का क्लियर सबको? एडजस्टमेंट रेट। सर पहला तो हो गया। दूसरा है डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन। मशीन 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 किधर भी नहीं है। सेल ऑफ मशीन है। सेल ऑफ मशीन को थोड़ी मार्क कर सकते हैं। डेप्रिस तो ऑलरेडी आप देखो तो मशीन आपने इनर कॉलम में लिखा है पहले से ही, तो मार्क करने की जरूरत है क्या किसी को? डोनेशन रिसीव फॉर एडजस्टमेंट किसके ऊपर है? डोनेशन। समझा? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन सिर्फ तो एडजस्टमेंट।
अरे समझ में आया? स्टेप नंबर 4 भी हो गया। पहला कैपिटल फंड, कॉपी पेस्ट बैलेंस शीट, मार्क द आइटम, रीड द एडजस्टमेंट, स्टार मार्क द आइटम। अब पोस्टिंग। ध्यान से, 2-3 चीज आपके लिए फर्स्ट टाइम होने वाला है। ऐसे तो 2 चीजें, बट फिर भी 2 या 3 चीज होने वाला है, जिसमें सबसे पहला बैलेंस, चौकड़ी मारेंगे। सब्सक्रिप्शन कितना, 72,000 कहां जाएगा? सब्सक्रिप्शन 64 प्रिंटिंग मिस्टेक। सब्सक्रिप्शन कितना है? 72,000 तो इसका मतलब पहले समझो, रिसिप्ट मतलब पैसा आया, आ गया नहीं, आया। 72,000 रुपीज आया। मानकर ये जो 72,000 आया, उसके अंदर अपने को एक साथ बोला क्या मालूम है? इंक्लूडिंग 8,000 16-17 का। इसका मतलब ये कौन सा साल चल रहा है? 18। मुझे इस साल 72,000 आया, तो जिसने भी दिया उसे बोला सर इसके अंदर 8,000 है, पहले का जो बाकी है वो है, पहले का जो बाकी है वो है, पहले का जो बाकी है वो है। पहले का कितना बाकी है? बट उसने अभी दिया कितना? 8,000 तो अभी भी कितना बाकी है? याद रखना, ये बात बाद में पूछूंगा। याद आया कल कुछ ऐसा किया था? याद आया? तो यहां पे भी सेम है। कितना पैसा आ रहा है? 72 आ रहा है। लेकिन क्या 72 मेरा इनकम है? नहीं। 72 के अंदर 8,000 तो पुराना है। तो भाई जो पुराना है उसके पास जाओ, माइनस कर दो भाई, तेरा 8,000 आ गया। तो 72,000 में से 8,000 मैंने क्या कर दिया? कम कर दिया। बराबर है? अरे हाँ। तो 72 में से 8,000 निकाल दिया, बचा कितना? 64। तो भाई सब्सक्रिप्शन कितना जाएगा? अंडरस्टूड? तो 72,000 जो है उसका क्रेडिट इफेक्ट देना था। इधर 64,000 क्रेडिट, डेबिट पे माइनस किया क्रेडिट। तो देखो हमेशा याद रखो, रिसिप्ट हमेशा क्रेडिट होता है, पेमेंट हमेशा डेबिट होता है। तो पोस्टिंग का रूल क्या है? क्रेडिट का चीज क्रेडिट में जाएगा, डेबिट का चीज डेबिट में। तो रिसिप्ट इज ऑलवेज क्रेडिट एंड पेमेंट इज ऑलवेज डेबिट। तो इसका पोस्टिंग हमेशा डेबिट पे जाएगा। एक्सपेंस क्या होता है? डेबिट। असेट क्या होता है? डेबिट। इनकम क्या होता है? क्रेडिट। लायबिलिटीज क्या होता है? क्रेडिट। मैंने पहले भी मार्किंग ऐसा ही बोला था। उसका रीजन ये कि रिसिप्ट का जो पोस्टिंग है वो हमेशा क्रेडिट साइड पे, पेमेंट का पोस्टिंग हमेशा डेबिट। याद रहेगा ये बात? ट्रायल बैलेंस में तो डेबिट क्रेडिट समझता है, बट इधर रिसिप्ट का मतलब क्रेडिट पोस्टिंग, पेमेंट का मतलब डेबिट पोस्टिंग। बैठा दिमाग में? पक्का? तो यहाँ पे 8,000 72 में से इधर क्रेडिट और 64,000 इधर। टेक्स्ट बुक अगर आप इस सम का ओपन करोगे तो पूरा सॉल्यूशन अलग मिलने वाला है। मैं अभी क्लियर बोल देता हूं ये बात। डोंट कंपेयर दिस सॉल्यूशन विथ योर टेक्स्ट बुक, क्योंकि टेक्स्ट बुक में करेक्शन है। क्या हुआ निधि? प्रॉब्लम है? हाँ कुछ हुआ? आँख आया? ऐसा आँख पे ऐसा एक बंद कर दे, ठीक है? चल ध्यान दे, टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा सॉल्यूशन इज डिफरेंट। मैं भी क्लियर बोल रहा हूं, मैं सॉल्व कर रहा हूं, जैसा सॉल्व कर रहा हूं 100% वैसे सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 64,000 8,000 क्लियर हो गया? इसमें कुछ भी डाउट है? सब्सक्रिप्शन के बाद क्या है? सेल ऑफ मशीन। थांबा नंतर करूं, इसको मैं सबसे लास्ट सॉल्व करने का। 20,000 क्रेडिट में जाने वाला, ये ध्यान में रखना, बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है? उसके बाद क्या है? डोनेशन। कहां जाएगा? डोनेशन इनकम, इनर कॉलम में, क्योंकि एडजस्टमेंट है। एडमिशन फीस कहां जाएगा? इनकम में। तो एडमिशन फीस एक लाइन छोड़ दिया, एडमिशन फीस आउटर कॉलम में, कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। इंश्योरेंस कहां जाएगा? एक्सपेंस में। तो क्या लिखूंगा? टू इंश्योरेंस। कितना? 10,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। बुक्स असेट में जाएगा डायरेक्टली, आउटर कॉलम में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। कंप्यूटर्स असेट में जाएगा, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एक्सपेंस में जाएगा, कोई एडजस्टमेंट। फर्नीचर असेट में जाएगा, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। बैलेंस कैश में। पोस्टिंग क्लियर? हाँ चलिए, पहला वाला तो सॉल्व हो गया, दूसरा वाला बाद में करता हूं। सेल ऑफ मशीन, मशीन बाद में ही सॉल्व करता हूं। डोनेशन पे आता हूं। डोनेशन रिसीव फॉर बिल्डिंग फंड, मतलब जो भी तुमको डोनेशन मिला है तुम्हारा इनकम नहीं है, वो क्या है? बिल्डिंग फंड का पैसा है। तो इसमें से निकालो, बिल्डिंग फंड में डाल दो।
कल किया था हमने सेम, कल 50% किया था, आज क्लियर बोला है कि डोनेशन जो भी मिला वो किसका है, पूरा का पूरा बिल्डिंग फंड का है, तो इसमें से निकाल दिया, बिल्डिंग फंड में डाल दिया। समझा ये? पक्का? हाँ। आगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर, यहां पे ट्विस्ट था जो आपके टेक्स्ट बुक में सॉल्व किया है और जो उसका एक्सप्लेनेशन दिया है वो, और इसमें फर्क क्या है बता रहा हूं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर ड्यू ₹6, ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग, कितना? आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड, मैं एड आउटस्टैंडिंग 6000, क्रेडिट पे ऐड किया, क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट। अब टेक्स्ट बुक वाले ने क्या किया, इधर सब्सक्रिप्शन लिखा है 72,000, आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है, यहां पे आउटस्टैंडिंग 4000 किया उन लोग ने, ये अजम्पशन पे कि 8000 मिला, 2000 बाकी है, तो इसमें 2000 पुराना और 4000 नया, ऐसा सॉल्व किया, ऐसा बाइफर्केशन दिखाया है। ऐसा एक्चुअल में है ही नहीं। उसने इधर क्लियरली बोला है करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, इस साल का आउटस्टैंडिंग है, पिछला जो बाकी है वो तो मेरे को इधर दिख गया कि हाँ याद करने बोला था सर ने बाकी है, वो बाकी तो इसके अंदर कैसे वो इंक्लूड कर रहा है, तो उसने इंक्लूड किया और मैं उसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। दिस इज द डिफरेंस। तो मैंने जो समझा है वो दिमाग में रखो, बाकी कुछ भी क्या किया वो समझो ही मत। कितना है? 6000 रुपए आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग डन। इसमें कुछ भी डाउट? बस इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट कर रहा हूं, जरा ध्यान देना। मुझे इसका पोस्टिंग करने का एडजस्टमेंट है, ये कितना पोस्टिंग करने का है? डेबिट में कि क्रेडिट में? क्रेडिट, रिसीव मतलब किधर जाएगा और पेमेंट मतलब कहां जाएगा। अब क्रेडिट सर इनकम है, लिख दो ना, बाय सेल ऑफ न्यूज़पेपर या सेल ऑफ मशीन, कितना? 20,000। अंशी लिख दो भाई 20,000, क्यों? एक एग्जाम्पल देता हूं मैं तुम लोग को, तुम लोग मेरे को बताना। ये मोबाइल है, मैंने इसको बेचा, मोबाइल का कीमत है 2 लाख रुपए, मैंने इसको बेचा 1.5 लाख रुपए में। ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना, क्या 1.5 लाख रुपए मेरा इनकम है? क्यों? 50,000 इनकम है, लॉस है। 1.5 लाख आया तो, लेकिन क्या 1.5 लाख इनकम है क्या? है क्या? नहीं, यहां पे इनकम है ही नहीं, यहां पे तो लॉस है। मैंने मशीन बेचा कितने में, जबकि मशीन का कीमत कितना था, तो क्या 20,000 मेरा इनकम हो सकता है क्या? क्योंकि यहां तो 5,000 का लॉस हो गया। मशीन कितने का था? पैसा कितना आया? लॉस कितना हुआ? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मतलब कितना प्रॉफिट या कितना लॉस है वो लिखते, कितना पैसा आया कितना पैसा गया वो नहीं लिखते। जैसे सब्सक्रिप्शन का 72,000 आया, तो क्या 72,000 इनकम था मेरा? नहीं, मेरा इनकम कितना था? क्योंकि 8,000 मेरा इनकम ही नहीं है, 8,000 तो पिछले साल का था। डोनेशन का पैसा आया, तो क्या डोनेशन मेरा इनकम है? अगर मेरे को किसी काम के लिए नहीं होता तो मेरा इनकम होता, पूरा 55,000 इनकम होता तो मैं इनकम में दिखाता। वैसे ही 20,000 रुपया जो मुझे कैश मिला, अगर वो सामान 20,000 का होता, 20,000 ही मिला रहता तो नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन 20,000 का चीज होता, 25,000 में बेचा रहता तो 5,000 रुपया जो ऊपर आया वो मेरा इनकम होता। मैं यहाँ पे 5,000 दिखाता, 20,000 नहीं। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? वापस से सुनो और समझो। मैंने मशीन बेचा जिसका बुक वैल्यू कितना है? 25,000। बुक वैल्यू मतलब कीमत, और उसे बेचा कितने में? 20,000। तो क्या 20,000 इनकम है? यहां जो लॉस है कितने का? 5,000। और लॉस हमेशा डेबिट में जाएगा, कितना? 5,000। और मशीन जा रहा है तो मशीन में से क्या करूंगा मैं? माइनस। तो भाई मशीन किधर है? यहाँ पे सोल्ड, कितने का मशीन गया? बट मुझे फायदा हुआ कि नुकसान? लॉस कितने का? अब देखो इनडायरेक्टली तुमने 20,000 का इफेक्ट दिया है, देख लो डेबिट कितना किया?
क्रेडिट कितना किया? तो क्रेडिट में कितना एक्स्ट्रा आया? 5,000 डेबिट किया, 25,000 क्रेडिट किया। हाँ, 5,000 अगर दोनों का कट हो गया, डेबिट क्रेडिट, तो क्रेडिट में कितना बचा? बचा ना क्रेडिट में 20। मैंने क्या बताया था? 20,000 का इफेक्ट देना। दिख नहीं रहा है 20,000 लिखा है करके, लेकिन अगर ऐसे सोचने जाओ तो 20,000 का ही इफेक्ट दिया तुमने। अंडरस्टूड? लेकिन उसको मैंने इनकम में क्यों नहीं लिखा, समझ में आया? मशीन गया 20 नहीं 25 का, और मुझे इधर 5,000 का नुकसान हुआ, और जो 20,000 आया वो ऑलरेडी आया हुआ है। ऐसा कोई जिसको नहीं समझा? मालूम मेरे को। और 2 चल 3, अभी तुम्हारी भाषा में एक्सप्लेन करता हूं। गिव द जर्नल एंट्री ऑफ मशीनरी सोल्ड। आपको जर्नल एंट्री देना है, मैं जो ट्रांजैक्शन लिख रहा हूं उसका। सोल्ड मशीन वर्थ ₹25,000 एट ₹20,000। पास जर्नल एंट्री। मशीन 25,000 का है, 20,000 में बेचा, इसकी जर्नल एंट्री बताओ। बोलो बोलो। कैश अकाउंट डेबिट, मशीन जा रहा है, मशीन अकाउंट क्रेडिट। अरे हाँ या नहीं? मशीन कितने का गया? कितने का मशीन गया? पैसा कितना आया? फायदा कि नुकसान? जो भी नुकसान है वो डेबिट में जाएगा। अभी हम लोग इधर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। कितना? अगर प्रॉफिट एंड लॉस होता तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। इधर डिस्काउंट, बैड डेब्ट्स ऐसा वर्ड यूज नहीं कर सकते। 25,000 का सामान 20,000 में बेचा तो 5,000 डिस्काउंट नहीं, इधर लॉस हुआ, इधर डिस्काउंट नहीं। मैंने उसको ऐसा नहीं बोला कि आजा तू 20,000 में लेके जा, नहीं, उधर कीमत कम हुआ, बाय डिफॉल्ट कम हुआ है, तो मेरा डिस्काउंट नहीं, वो मेरा लॉस है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। अब प्रॉफिट एंड लॉस तो नहीं, मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो मैंने इसका जर्नल एंट्री सॉल्व किया, ये समझ में आया? अब इसका पोस्टिंग कर दो खाली। कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट बनाया क्या? कैश अकाउंट बनाया, ये मेरा कैश अकाउंट है। कैश अकाउंट डेबिट में कितना है? 20,000, तो इसका तो पोस्टिंग ऑलरेडी डन है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट कितना? तो 5,000 डेबिट किया मैंने, किया। मशीनरी अकाउंट क्रेडिट कितना? क्रेडिट मतलब माइनस करना पड़ेगा। जिसको नहीं समझा उसके लिए जर्नल एंट्री, और जिसको पहले समझ गया वो सिंपल मैं बता रहा हूं। मशीन बेचा, कितने का मशीन बेचा? तो मशीन गया 25,000 का, कितने में बेचा? तो 20,000 आया, पैसा तो आ गया, तो उसकी एंट्री तो पास की है। 25 का सामान 20 में बेचा, तो कितना फायदा कितना नुकसान? सर 5,000 का नुकसान है, और नुकसान की एंट्री इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। नुकसान या फायदा कुछ भी होगा, उसका एंट्री इधर आएगा। अगर प्रॉफिट हुआ रहता तो मैं इधर लिखता बाय प्रॉफिट ऑन सेल्स 5,000, ये तो इधर ही रहता, उसका दूसरा इफेक्ट इधर आता। अरे समझा? अगर नो प्रॉफिट नो लॉस, 25 का सामान है, 25 में बेचा, तो सिर्फ 25,000 माइनस होता, नो प्रॉफिट नो लॉस। लॉस हुआ है तो डेबिट, और प्रॉफिट हुआ है तो वो ये डिसाइड करता है। अगर ये 25 इधर है, इधर 30,000 होता, तो 25 का सामान है, 30 में बेचा, तो 25 का सामान गया, पैसा कितना आया? 30, तो पैसा आने की एंट्री नहीं है। कितने का फायदा हुआ? 5,000 का फायदा हुआ, तो बाय प्रॉफिट कितना होता? 5,000। समझ में आ गया? ये एडजस्टमेंट और भी बार बार आएगा, अभी 1-2 बार और आने वाला है, बट अभी कंसेप्ट क्या है समझाइए। पक्का? डन विथ योर सब? खत्म हो गया सब? क्लोजिंग करते फटाफट से। हाँ हो गया। और एक चीज रह गया यहाँ पे, डेप्रिसिएशन रह गया था ना। डेप्रिसिएशन कितना है? 2000 लेस डेप्रिसिएशन 2500। सर ये किस पे कैलकुलेट किया?
तो 2500 रुपए का ये सोचने का ही नहीं है, क्यों? अमाउंट दिया हुआ है तो डायरेक्टली डेप्रिसिएशन एसेट का वैल्यू कम होता है इधर, और दूसरा इफेक्ट डेबिट साइड पे। डन, सम इज कंप्लीट। टोटल ले लेते फटाफट। 64 में 6000 ऐड करेंगे 70,000, ये तो नील हो गया, बाकी सब आउटर कॉल में। 76,000 76 माइनस करोगे 50,500। टेक्स्ट बुक में प्रॉफिट अलग है, टेक्स्ट बुक में प्रॉफिट अलग है, अब भी बोल देता हूं। 74,000 रहेगा, 74,000 उधर रहेगा टेक्स्ट बुक में, मेरे को मालूम है। ऊपर 68,000 है, यहाँ पे 6,000 है, 74 74, और इधर 2,000 कम रहेगा, 48,500 रहेगा। 2,000 का फर्क है, मेरे को मालूम है, क्योंकि उधर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4,000 लिखा है बेटा, मैंने 6,000 लिखा है, ये फर्क है ना, बस, और कुछ भी रीजन नहीं है। डन। 50,500 सरप्लस आया, इसके अंदर ऐड करूंगा 2,22,750, इधर ऐड किया, इसको ऐड, इसको लेस, जो भी कर रहे टोटल निकाला मैंने 4,87,750, 4,87,750। टेक्स्ट बुक में 2,000 कम रहेगा, 4,85,750 रहेगा, 2,000 का फर्क आएगा। समझा सब? इंपॉर्टेंट था सेल ऑफ असेट, ठीक है। इस सब में पॉइंट टू रिमेंबर वाज सेल ऑफ असेट, नथिंग एल्स। डन। आज इतना ही करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।